नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान वाणी में। यह एक ऐसा मंच है जहां हम हर बार एक नई ऑडियो पुस्तक के माध्यम से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हर बार हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक नई दृष्टि और आस्था की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो आइए आज की इस यात्रा को शुरू करें और इस पुस्तक के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मकता और सीख का एक नया अध्याय जोड़ें। हम सभी की यात्रा एक नई शुरुआत है, जहां हर शब्द हमें अपनी सोच, अपने कार्यों और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो इस सुंदर अनुभव में हमारे साथ हैं। हम सभी साथ मिलकर जीवन की गहरी सीखों को आत्मसात करने जा रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए आज की ऑडियो पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। आज का पुस्तक का नाम है भगवद गीता इन रियल लाइफ, जो न केवल हमारी सोच को बदलने वाला है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन वास्तव में एक युद्ध क्षेत्र है? एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हर पल हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमारे भीतर ही धर्म और अधर्म का संघर्ष लगातार चलता रहता है और हम कभी न कभी खुद को इस जंग के बीच में पाएंगे। भगवद गीता यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पल का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के इस युद्ध को जीत सकते हैं, कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने आत्मसंतोष और उद्देश्य के साथ एक सार्थक और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। यह हमें उस रास्ते की ओर ले जाती है जहां हर कदम में विश्वास, साहस और सही निर्णय लेने की इतने गहरे उलझा जाते हैं कि हमें लगता है हमारी नियंत्रण से बाहर है। हम खुद को उस अंधेरे में खोए हुए महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है, एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, अगर हम बस उस शक्ति को पहचान ले। भगवद गीता हमें उसी मार्गदर्शक से जुड़ने की कला सिखाती है। यह हमें यह समझाती है कि हम अपने भीतर की शांति को कैसे पा सकते हैं, कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि हमारी आंतरिक शक्ति अगर सही दिशा में लगाई जाए तो वह हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। आप एक ऐसे योद्धा हैं जो अपने जीवन के युद्ध में लड़ रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप हार रहे हैं और हर कदम पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, जैसे कोई नहीं है जो आपकी मदद करे। लेकिन याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके भीतर कृष्ण है जो हर पल, हर कदम पर आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने डर पर विजय पा सकते हैं, कैसे आप अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप एक संतुलित और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। जब भी आपको लगे कि राह मुश्किल है, कृष्ण का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके साथ है। आगे बढ़ने के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाती है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन न केवल ईमानदारी से करना चाहिए, बल्कि बिना किसी फल की अपेक्षा के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह हमें सच्चे आत्मविश्वास और संतोष की ओर ले जाता है। ज्ञान योग हमें यह समझाता है कि हमें अपने भीतर के उस अनमोल ज्ञान को जागृत करना चाहिए जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता देता है। और फिर भक्ति योग, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सच्ची शक्ति है। जब हम इन तीनों योगों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल समृद्ध होता है, बल्कि हमारे भीतर शांति और संतुलन भी आता है। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक ताकत और उद्देश्य को भी पहचानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि है, लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता तो हमारे भीतर की शांति और संतोष है। वह शांति जो किसी बाहरी तत्व से नहीं,
बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब हम अपने भीतर के संघर्षों को जीतते हैं और जब हम खुद को और अपनी राह को समझने में सक्षम होते हैं, तो हम सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। वह सफलता जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। और कभी-कभी ये चुनौतियां हमें तोड़ने जैसी महसूस होती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती हमें एक नई दिशा दिखाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें मजबूत, साहसी और बुद्धिमान बनाता है। इसलिए दोस्तों, अपने भीतर के योद्धा को जगाइए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, न केवल जिम्मेदारी से बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ। अपने ज्ञान को बढ़ाइए ताकि आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकें। ईश्वर के प्रति समर्पित होइए, क्योंकि वही आपके भीतर की शक्ति है। और याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके भीतर कृष्ण है, जो हर कदम पर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और जो आपकी हर मुश्किल को आसान बनाने के प्रकाश में देखिए, और आप पाएंगे कि हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर संघर्ष एक सीख बन जाएगा। अपने जीवन को एक सार्थक यात्रा बनाइए, जहां हर कदम में उद्देश्य और विश्वास हो। यही भगवद गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है, और यही वह रास्ता है जो हमें सच्चे शांति और संतोष की ओर ले जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हम सभी जीवन में कभी न कभी संघर्षों का सामना करते हैं। यह संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से होते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तो हमारे भीतर होता है। वह संघर्ष जो हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को पहचानने की ताकत देता है। हम जो चुनौतियां जीवन में सामना करते हैं, वही हमें हमारी असली पहचान और उद्देश्य के बारे में सिखाती है। यही वह पल होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं और समझने के लिए हमें उन शाश्वत ज्ञान की ओर मुड़ना पड़ता है, जिन्हें हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। यह गीता हमें न केवल संघर्षों से लड़ने का रास्ता दिखाती है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, धैर्य और जीवन के सही उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम इसे दिल से समझते हैं, तो हर चुनौती, हर कठिनाई हमें एक नई शक्ति, एक नया उद्देश्य देती है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अनमोल रत्न है, जो न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। यह सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा, सार्थक और व्यावहारिक तरीका है, जो हमें आत्मा की शांति, साहस और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने संकोच और दुविधाओं का सामना किया, जब वह अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच फंसा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया, वह आज भी हमें अपनी जटिलताओं और जीवन के कठिन निर्णयों से निकलने का मार्ग दिखाता है। केवल एक समय की बात थी, बल्कि एक अनमोल अमानत है, जो हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि जब हम जीवन के संघर्षों में उलझे होते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति और सही निर्णय के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवद गीता हमें एक गहरी और अमूल्य शिक्षा देती है। हम अपने कर्मों का फल नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को सही दिशा में निर्धारित कर सकते हैं। यह बात आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, जब हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों से डरकर, घबराकर या फिक्र में रहते हैं। हम उन कार्यों से बचने की कोशिश करते हैं जो हमें असफलता का डर देते हैं या जिनमें हमें कोई संदेह होता है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की अपने जीवन में उतारे, तो न केवल हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी स्थिर होगी। जब हम अपने कर्मों को केवल कर्तव्य भावना से करते हैं, तो न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत और शांत रहते हैं। यह गीता का गहरा संदेश है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्ची सफलता बाहरी परिणामों में नहीं,
बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, तब हम न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट रहते हैं। अब बात करते हैं उस चुनौतीपूर्ण वक्त की जब हम निर्णय लेने में असमर्थता या भय का सामना करते हैं। उस पल में हम अक्सर उलझन और अनिश्चितता से घिर जाते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और मन की स्थिरता से ही हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारी जीत का आधार है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तब हम हर परिस्थिति को समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मानसिक शांति और आत्मविश्वास स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। यह विश्वास हमें भीतर से शक्ति प्रदान करता है और हम अपने सबसे कठिन समय में भी पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्य को सही इरादे और उद्देश्य से करते हैं, तो मन की स्थिरता और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर आ जाते हैं, जो हमें जीवन की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करते हैं। गीता में एक और महत्वपूर्ण विचार है जो हमें अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और वह है योग का सच्चा अर्थ। हम अक्सर योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम के रूप में देखते हैं, लेकिन गीता हमें यह समझाती है कि योग का असली मतलब सिर्फ शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आत्मा और परमात्मा के बीच एकत्व की भावना को महसूस करना है। वह अनुभव जो हमें आत्मज्ञान, शांति और संतुलन देता है। यही सच्चा योग है जो हमें जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और उलझनों से बाहर निकालने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करते हैं, तो हम न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी योग के मार्ग पर चल रहे होते हैं। उस मार्ग पर हर कदम हमें आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ने का एहसास कराता है, और यही योग का असली रूप है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों में पूरी श्रद्धा और भक्ति से लगते हैं, तो हम जीवन को एक गहरी और अर्थपूर्ण दृष्टि से समझ सकते हैं। इसके अलावा गीता में यह भी बताया गया है कि जीवन में आत्मज्ञान की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। यह आत्मज्ञान हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है, और जब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझते हैं, तो हम उन सभी बाहरी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं जो हमें दुख, चिंता और तनाव का कारण बनती है। यह समझते हैं कि हम क्या है, तो हम न केवल अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, बल्कि हर मुश्किल और चुनौती को भी एक नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ सामना करते हैं। आत्मज्ञान हमें शांति और संतोष का एहसास कराता है, और इस सच्चाई से जुड़ने पर हम हर भौतिक चीज से परे जाकर एक गहरी आंतरिक खुशी और संतुलन महसूस करते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, तब हम पूरी दुनिया से एक गहरे तरीके से जुड़ते हैं और जीवन को एक नई रोशनी में जीने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ किसी धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक रूप से जीवन में लागू होने वाला एक सिद्धांत है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम दौड़ धूप और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, हमें भगवद गीता से यह संदेश मिलती है कि जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। हमें अपने कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, बिना किसी डर के और बिना किसी परिणाम की चिंता किए, क्योंकि जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, तब आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। गीता का संदेश इतना शक्तिशाली है कि वह सिर्फ एक ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। अगर हम अपने जीवन को गीता के उपदेशों के अनुसार जीने की कोशिश करें, तो न केवल हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू को अधिक आनंद और शांति से जी सकते हैं। आखिरकार, गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए
आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता के साथ हम अपने जीवन को एक सफल और संतुष्टिपूर्ण जीवन बना सकते हैं। अर्जुन से जो उपदेश दिए वे आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं और हम इन्हें अपने जीवन में लागू करके एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन को गीता के सिद्धांतों से आलोकित करें और एक ऐसे जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। भगवद गीता का एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश है, निराशा से ऊपर उठो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं और हमें हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि निराशा सिर्फ एक अस्थायी भाव है और हमें उसे पार करने की ताकत और क्षमता है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। यही शक्ति हमें उन कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है जो कभी हमारी राह में आती है। जब हम निराशा के गर्त में गिरने लगते हैं तो गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए, क्योंकि यही शक्ति हमें हर परिस्थिति से ऊपर उठने और उसे पार करने की प्रेरणा देती है। यह गीता का अमूल्य संदेश है जो हमें अपने भीतर छुपी हुई अनगिनत शक्तियों को पहचानने और जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस के साथ आपने गीता ज्ञान वाणी के इस अध्याय को सुना। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि यह ऑडियो पुस्तक आपको न केवल ज्ञान बल्कि प्रेरणा का भी एक नया अनुभव प्रदान कर रही है, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे। यह यात्रा हर दिन कुछ नया सिखाती है और हम हर कदम पर आपके साथ हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ, एक नई सीख और दिशा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हमेशा सीखने और बढ़ने की ओर अग्रसर रहें। और हाँ, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हर नए अध्याय की सूचना सबसे पहले पा सकें। हम आपके साथ इस सफर में हैं और हर कदम पर साथ चलने की उम्मीद करते हैं। आपका दिन शुभ हो और आपकी यात्रा हमेशा सुखमय और प्रेरणादायक हो।